पीएम आवास में हुई पीएम मोदी और जेडी वेंस की मुलाकात। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर इस बैठक में शामिल थे जब ये मुलाकात हो रही थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद थे। जेडी वेंस के लिए पीएम आवास में डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया है। हमारे मेहमान हैं यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सपरिवार आए हैं, पत्नी और बच्चों के साथ आए हैं। पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। उस दौरान राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो हैं, गृहमंत्री अमित शाह, जयशंकर बैठक में शामिल थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। जेडी वेंस के लिए पीएम आवास में डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। अश्विनी वैष्णव रिसीव भी करने गए थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था जेडी वेंस को। वहीं पर अब हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों का प्रेम सबसे पहले ये दिख ही जाता है। देखिए, जैसे ही जेडी वेंस अपने बच्चों के साथ उतर रहे थे तो पीएम जब उनका अभिवादन कर रहे थे तो वो बच्चों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम आवास में किस तरह से जेडी वेंस और उनके जो परिवार के लोग हैं वो मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। भारत में पहुंचे हैं जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा और बच्चे सपरिवार आए हैं। यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर बैठक में शामिल थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। जेडी वेंस के लिए पीएम आवास में डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो ये हम आपको तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब पीएम मोदी जेडी वेंस और उनकी पत्नी का बच्चों के साथ स्वागत कर रहे थे, मुलाकात हुई। ये तस्वीर है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैं आपको बता रहा था, बच्चों से उनका प्रेम, बाल प्रेम, जहाँ भी जाते हैं बच्चों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। कई बार वो बच्चों को प्यार करते हैं और ये पुचकारते हुए देखिए, आप यहाँ देखेंगे प्यार और लाड़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब पीएम आवास में उनका स्वागत किया गया, उनके साथ ये तस्वीर, ये तीनों तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, जेडी वेंस पहुँचे, उषा पहुँची, सपरिवार पहुँचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उन्हें रिसीव किया, उनका स्वागत किया। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जेडी वेंस के लिए पीएम आवास में डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी वहाँ पर मौजूद थे जब ये मुलाकात हो रही थी। अश्विनी वैष्णव रिसीव करने के लिए भी गए थे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर भी इस बैठक में शामिल थे। तो जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अदिति नागर फोन लाइन पर जुड़ गई हमारे साथ। ये मुलाकात काफ़ी अहम है और कितने बजे कार्यक्रम रखा गया है डिनर का, इस बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री ने उनके लिए डिनर होस्ट किया है। आपको बता दें, सुबह वेंस ने अपने पत्नी बच्चों के साथ दिल्ली का अक्षरधाम भी दर्शन किए। उसकी तस्वीरें आपने देखी, कितनी जबरदस्त थी। और बच्चों के परिधान आपने देखा तो लगा होगा उस संस्कृति से जुड़ा भारत की। आप देखिए कि करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री का मिलने का समय था। उनके आवास पर लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आज वेंस और उनके परिवार को डिनर भी होस्ट कर रहे हैं। तो लगभग जो 8 बजे के आसपास डिनर का कार्यक्रम बताया गया है, लेकिन 6:30 बजे से उनकी जो मुलाकात जारी है। और आपको ये बता दें, इस दौरान वेंस विदेशी मंत्री एस जयशंकर जो हैं उनसे भी मुलाकात की। इसके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात उनकी होनी है। और आपको बता दें कि जेडी वेंस जो कि आज अपनी पत्नी, बच्चों का नाम है विवेक, इवान और मिराबेल, ये तमाम नाम है, उनके साथ 4 दिन के दौरे पर है। जयपुर भी जाए। तो जेडी वेंस के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। जेडी वेंस की जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपरिवार पहुंचे हैं जेडी वेंस। इससे पहले वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे परिवार के साथ, वो तस्वीरें भी आई थी। और अभी फिलहाल पीएम आवास में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, खैर मकदम किया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडी वेंस, उनके बच्चे वहीं पर मौजूद हैं। पीएम मोदी बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उषा का उन्होंने स्वागत किया है।
वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे सहृदयता से गले लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडी वेंस की। एक तस्वीर एक विंडो में आपको वो भी चलती हुई दिख रही है। तो इन तीनों तस्वीरों से ये बात साफ होती है और ये बात दिख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडी वेंस का आत्मीयता के साथ स्वागत किया है पीएम आवास में। अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अदिति, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, और इस पूरे जो दौरे को आप बेहद खास तरीके से देखिए। एक तो आत्मीयता, अपनापन, ये तो है जो भारत की संस्कृति भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्चर के साथ साथ जो आत्मीयता का जो वो देते हैं, वो अपने आप में, जैसे बोलते हैं पधारो हमारे देश वाली जो फीलिंग देते हैं, वो अपने आप में खास है, आपको देखने को मिलेगी। आगरा की बात कर ले तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी आगरा गए थे और आप देखें कि किस तरीके से वो जयपुर के सिटी पैलेस भी जाएंगे वहां पर भी। तो लेकिन दो कार्यक्रम, एक जयपुर में जो राजस्थान का जो इंटरनेशनल समिट होगा, इसके साथ साथ आज की ये जो बैठक है, इन दोनों में भारत और अमेरिका के बीच का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, पॉलिसी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी स्टेटमेंट होगा या ट्रेड का, क्योंकि आपके टैरिफ को लेकर जिस तरीके से ट्रंप को एक अलग तरीके नजरिए से पूरी दुनिया देख रही है, फिर जो बीजिंग में चल रहा है, लगातार वॉर चल रही है। और देखिए अमेरिका को बीजिंग के साथ वॉर है, टर्फ है जो टैरिफ को लेकर, उस युद्ध को जीतने के लिए भारत की बेहद ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत का जो लेबर है वो टक्कर अगर चाइना को दे सकता है तो केवल भारत का लेबर भारत का प्रोडक्शन ही दे सकता है। ये अब अमेरिका की जरूरत पड़ रही है कि भारत को प्रोडक्शन कंट्री बनाई जाए, सारा प्रोडक्शन भारत में हो। भारत के साथ जो विश्वास के रिश्ते हैं वो ज्यादा मजबूत है और भारत कभी इस तरह ट्रेड में धोखाधड़ी नहीं करता। तो बीजिंग ने किस तरीके से पूरी यूरोप अमेरिका के साथ जो एक वॉर छेड़ दी है, जिस तरीके से पूरे डायरेक्ट से बोलते हैं कि ट्रेड करते थी, उसको लेकर भी तो ये जो मुलाकात होगी इसमें ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का जिक्र होगा और पता चलेगा कि आगे किस तरीके से। और भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखिए, जिसका मन साफ होता है, जो मेहनत में विश्वास रखता है, उसके साथ कहते हैं कि कायनात भी साथ है। अब देखिए कि लगातार ये सवाल था कि जिस तरीके से ट्रंप आए हैं और अब दिक्कत होगी और टैरिफ के साथ जो इशू भारत का होगा, लेकिन आप देखिए उसको किस तरीके से तब्दील कर दिया। ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पॉडकास्ट होता है उसको रीट्वीट करना, तारीफ करना, फिर जेडी वेंस का अलग तरीके के आत्मीयता वाला ये जो बैठक है और उस बीच में जो अलग अलग जो जैसे तुलसी से भी मुलाकात उसकी होती है। तो ये पूरी चीजें बहुत कुछ दर्शाती है और आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने का काम करती हैं। उसी हिसाब से ये जो अभी डिनर है, ये जो डिनर जो चलेगा, कुछ देर में बैठक चल रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है और दर्शाती है। और इससे कहीं ना कहीं रिश्ते भारत के 140 करोड़ लोगों का मनोबल बढ़ता है, भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते हैं और बीजिंग के साथ इस लड़ाई में अमेरिका को भारत की जरूरत है। इसके भारत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का बनेगा। लेकिन आपको बता दें कि 6:30 बजे से ये बैठक और 8 बजे डिनर शुरू होगा जी, और पूरा परिवार उनके साथ पहुंचेगा। अदिति, काफी अहम जानकारियां दे रही हैं आप। सबसे पहले तो ये एक बार और हमें बताइए और व्यूअर्स को भी बताइए कि ये उस दौर में मुलाकात हो रही है जब ट्रंप बाकी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, बाकी देशों के लिए वो कड़ा रुख है वो अपना रहे हैं, और अगर देखें तो ये उपराष्ट्रपति है, मतलब ट्रंप के बाद ये दूसरे नंबर की हैसियत पर आते हैं। उनका सपरिवार दौरा, जेडी वेंस का सपरिवार भारत का दौरा आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों पर क्या प्रभाव डालेगा? बिल्कुल, मैं यही समझाना चाह रही हूँ। पहला तो ये कि इस कार्यकाल में ट्रंप के साथ कैसे रिश्ते होंगे। दूसरा, उपराष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति की रेस में आगे होता है, तो उस लिहाज से भी आने वाले दशक के रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि भारत की संस्कृति, भारत के जो कल्चर है उसके साथ सब किस तरीके से जुड़ रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात है कि भारत हमेशा ये कहता था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन धोखाधड़ी, टेररिज्म ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान को कहा, चाहे वो बांग्लादेश को कह रहा है और चाहे वो हमेशा से चाइना को कहता आया है। और वही अब पूरा देश देख रहा है कि अमेरिका के साथ किस तरीके से बीजिंग ने वॉर छेड़ दी है। और अमेरिका जहां रशिया के साथ आमने सामने खड़ा है, चाइना के साथ आमने सामने खड़ा है, और उसमें एक ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत, जो भारत चाहे रशिया हो चाहे बीजिंग चाइना हो, उसके साथ स्ट्रेटेजी के लिहाज से दोनों मित्र बन के आगे काम कर सकते हैं। तो ये पूरी मुलाकात
एक रिश्तेदारी में तब्दील होगी, चाहे वो कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो, चाहे विश्वास की हो, चाहे ट्रेड की हो, चाहे आने वाले दो बुलंद देशों की हो या इकोनॉमी की हो। तो ये दरअसल ये पूरी मुलाकात इकोनॉमी से संबंधित है। इकोनॉमी को बूस्ट कैसे किया जाए, हैंड इन हैंड काम कैसे किया जाए, लेकिन इसके पीछे के जो हिडन मायने हैं वो रशिया और बीजिंग को अलग थलग करके भारत की मदद के साथ कैसे आगे बढ़ना है। और इसीलिए देखिएगा, ट्रेड वाले मसले में भारत की जीत होगी और एक समय आएगा जब ये होगा कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाते। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज दे चुके हैं कि भारत की ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी हमें पसंद नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन टैरिफ पॉलिसी से डिसअपॉइंटेड हैं ये कहते हैं। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका की जरूरत है चाइना के खिलाफ, या फिर चाइना को बैलेंस करने के लिए, या रशिया को, और कहा हुआ है कि मैं मुझे किस तरीके से रशिया की जो वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ और तमाम तरीके की चीजों में भारत एक ऐसा मजबूत पार्टनर के रूप में उभर रहा है। और वो उभरने के लिए ये जो आज अभी फिलहाल लोक कल्याण मार्ग पे जो बैठक है, ये एक बहुत माइलस्टोन बैठक मानी जाएगी। लेकिन कितना अहम होगा आदित्य, खास करके एशिया में पहली बार वेंस पहुंचे हैं बतौर वाइस प्रेसिडेंट। इसके पहले जहां यूरोप के देशों में वो गए थे, वहां पर उन देशों की आलोचना की इमिग्रेंट्स को लेकर, वहां की पॉलिसीज को लेकर। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले हैं जिन पर पीएम मोदी से डिस्कशन होगा, और अमेरिका के लिए भी ये दौरा कितना अहम है, खास करके जब 2030 तक का टारगेट है दोनों देशों का कि $500 बिलियन से ज्यादा ट्रेड करना है। अदिति, चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया, रेड कारपेट वेलकम उनको दिया गया है। जेडी वेंस, उषा वेंस भारतीय मूल की हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भारतीय हैं, और इस लिहाज से भी एक भारत का जुड़ाव सेकंड लेडी के साथ। लेकिन जेडी वेंस के दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले डेनमार्क गए, जर्मनी की यात्रा की थी जेडी वेंस ने, ग्रीनलैंड की यात्रा की थी। उन तमाम देशों को लेकर जो भी यूएस का और जेडी वेंस का रुख था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। इस वजह से भी भारत दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और दूसरी तरफ न सिर्फ व्यापार साझेदार, रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर सबकी निगाहें हैं, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी जेडी वेंस की यात्रा बेहद अहम है।